बन बसी कीन्हे चरित अपारा। कहु नाथ जिमि रावण मारा राज बसी की सीमित बहुलीला। सकल कहु छटा हीनसीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुखस्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थीं। बहुरी कहु करुणायतन कीन्ह जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंशमणि किमि गवने निज धाम है कृपाधाम। फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी। जेहिन विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा। पुनि सब बरनहु सहित विभागा। है प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। औरो राम रहस्य अनेका। कहु नाथ अति विमल विवेका जो प्रभु में पूछा नहीं होई। सो दयाल राखू जनी गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभो, जो बात मैंने न भी पूछी हो हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। तुम्ह त्रिभुवन गुर वेद बखाना। एक जीव पावर का जाना प्रश्न उमा कैन सहज सुहेला। छल विहीन सुनी शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल अनुपयोगी सरल प्रश्न सुनकर शिवजी के मन को बहुत अच्छे लगे। हर हियम रामचरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए श्री रघुनाथ रूप उर आवा। परमानंद अमित सुख पावा वर्टिकल बार श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और आंखों में पानी भर गया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गए, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिवजी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन्ह। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनै लीन्ह। शिवजी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठेऊ सत्य जाहि बिनु जाने। जिमि भुजंग बिनु रजू पहिचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई। जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है। जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्र का श्रम जाता रहता है। बंधु बालरूप सोई रामू। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बालरूप की वंदना करता हूँ जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बालरूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। हर्षि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य गिरिराज कुमारी। तुम्ह समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिवजी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले। हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है धन्य। पूछे हो रघुपति कथा प्रेमा। सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम्ह रघुबीर चरण अनुरागी। कीन्ही हो प्रश्न जगत हित लागी। जो उपचार श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रश्न पूछता है, जो कथा सभी लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। क्रिया जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में व्रतस्थी हो। राम कृपा तेन पार्वती सपने हो तव मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही है पार्वती। मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्र में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है।
तदपि असंका कीन्ही हु सोई। कहत सुनत सब कर हित होई, जिन्हा हरिकथा सुनी नहीं काना। श्रवण रंध्र अहिभवन समाना, फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप सबका बिल के समान हैं। नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोरपंख कर, ते सिर कटु तुबार समतूला। जे न नमत हरि गुर पद मूला, जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्रीहरि और गुरु के चरणतला नहीं झुकते। जिन्हा हरिभक्ति हृदयम नहीं आनी, जीवत सव समान तेई प्राणी, जो नहीं करे राम गुनगाना। जी सो दादुर जी समाना, जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीभ श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरिचरित न जो हर्षाती। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित दनुज विमोहनशीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो, यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। रामकथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी, सत्समाज सुरलोक सबको न सुने अस जानी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। रामकथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावनिहारी। रामकथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिर